कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। यदि मैथ में आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आते हैं तो आपके सीटेट 2024 के एग्जाम में जो 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, जो सोल्व करने होते हैं, 15 के 15 राइट कराने की जिम्मेदारी बच्चों मेरी है। प्लस इसके अलावा 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के आते हैं उनमें से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तो आप देखते ही देखते सोल्व कर दोगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन भी मैं आपको साथ के साथ कवर कराऊंगा इस सीरीज के अंतर्गत। आज हमारा एक कार्य और समय का पार्ट नंबर फर्स्ट है। कार्य और समय में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, आपसे एलसीएम निकालना आना चाहिए। एलसीएम डायरेक्ट भी निकालना सिखाऊंगा आज की क्लास में मैं आपको, और डायरेक्ट एग्जाम में आप एलसीएम कैसे निकालोगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आपकी मैथ की तैयारी बहुत अच्छी है तो आज की क्लास में आपको नए नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे जो आपके क्वेश्चन को 20 से 15 सेकंड में सोल्व करने में आपकी मदद करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैथ से डरना नहीं है, मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। मैथ के लगभग हम 80 से 90% क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला और विदाउट एक्स सोल्व करेंगे, जैसे कि सीरीज के अंतर्गत हम सोल्व कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके तो 30 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दिन, समय, घंटे अलग अलग देकर रखता है, कुछ एक चीज पूछता है, तो क्या करते हैं बच्चों? जो पहली कंडीशन है उसे लिखेंगे 42 गुना 15, गुना नहीं करनी है, बराबर 30। ये हमारा क्या था? ये मैन थे हमारे और ये आपके डे थे। मैन गुना डे बराबर ये 30 के हमारे, ये मैन है तो गुना डे यहाँ पर निकालना है, समय निकालना है, मतलब कितना समय लगेगा, कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? जब बराबर में होते हैं, बराबर में डायरेक्ट बटे में करके गुना कर, बटे में करके भाग कर देते हैं। मैं इसलिए डायरेक्ट लिख दूं, मैं आपको बता भी चुका हूँ। 42 गुना 15 बराबर में है, बटे में आ जाएगा, बटे 30। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। 2 से 42 कितनी बार करते हैं? 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितने दिन में बच्चों? 21 दिन में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 21 दिन। क्लियर है जी? एलसीएम भी निकालना सिखाऊंगा आज की क्लास में मैं आपको, डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं। पहले मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करना सिखाऊंगा, एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, फिर आपको बेसिक से एलसीएम निकालना भी साथ के साथ सिखाऊंगा। एक काम को 15 दिन में, जैसे जैसे कहता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखो और जैसे जैसे बोलता है करते चलो क्वेश्चन सोल्व। एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी इसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्लियर है? पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 5 दिन काम करके छोड़ देते। ये बाद की बात है, पहले एलसीएम निकालना सीखो, ये बाद में जो कंडीशन दे रहा है उसे फुलफिल हम बाद में करेंगे। अब 15 और 10 के एलसीएम मुझे निकालने हैं। सबसे बड़ी संख्या देखते हैं 15। 15 का टेबल पढ़ते हैं, जो भी टेबल जितनी भी संख्या दे रखी है उनसे बराबर कर जाए वही आपका एलसीएम होता है। जैसे 15 एकम 15, 15 एकम 15, क्या 15 और 10 दोनों से करते हैं? नहीं करता है सर, ये एलसीएम नहीं होगा। 15 दूनी 30, क्या 30 15 से भी करते हैं? जी सर करता है। क्या 30 10 से भी करते हैं? जी सर करता है। इसका मतलब 30 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। ये होता है डायरेक्ट एलसीएम निकालने का तरीका। अभी मैं बेसिक से भी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हैं। इसी क्वेश्चन को आपको बेसिक से भी निकालना सिखाऊंगा। बार बार क्वेश्चन सोल्व करना नहीं सिखाने का बेसिक से, सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। एलसीएम निकालना एक क्वेश्चन में बेसिक से सिखाऊंगा, फिर डायरेक्ट आपको निकालना है। अब देखते हैं 15 से 30 कितनी बार करते हैं? 15 दूनी 30, इसकी एक इफिशिएंसी 2 आई। 10 से 30 कितनी बार करते हैं? 10 या 30, बी की इफिशिएंसी 3 आई। क्लियर? अब क्या कह रहा है? अब देखते हैं अगली कंडीशन। बी अकेले 5 दिन काम करके छोड़ देता है। बी की इफिशिएंसी कितनी है? 3। एक दिन में 3 काम करते हैं। कितने दिन काम किया? 5 दिन। कितना काम कर लिया होगा बी ने? 15 काम। 5 या 15 काम छोड़ दिया। कुल हमारा 30 कार्य था, 30 में से 15 बी कर चुका है, बचा कितना? 15 बचा। ठीक है जी, शेष कार्य कितना बचा हमारा? 15 बचा यहाँ तक। अब क्या कहता है क्वेश्चन में आगे? तो शेष काम एक कितने दिन में पूरा करेगा? ए की इफिशिएंसी कितनी है? 2। जब आप 15/2 करोगे, 15 को 2 से भाग करोगे तो 7.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितने दिन में कर लेगा? 7.5 दिन में। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। अब मैं आपको बेसिक से भी एलसीएम निकालना सिखाता हूँ। देखिएगा, जैसे हमारा 15 था और 10 था, एलसीएम निकालना बेसिक ये है हमारा। 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 5 या 15, 5 दूनी 10, फिर 3 से 3 एकम 3, फिर 2 जुगा 2, फिर 2 से 1 जुगा 2, 2 एकम 2, 5 या 15, 15 दूनी 30। ऐसे भी वही एलसीएम आएगा और वैसे भी। एक दो और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे मुझे निकालना है 4, 5, 6 का एलसीएम निकालना है, डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा। सबसे बड़े डिजिट क्या है? 6। 6 की टेबल ऐसी जो तीनों संख्या से कट जाए वही आपका एलसीएम होगा। 6 एकम 6, क्या 6 तीनों से कटते हैं? 4, 5, 6 से नहीं सर। 6 दूनी 12, 12 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, लेकिन 5 से नहीं कटेगा, 12 भी नहीं होगा। 6 या 18, 18 आपका नहीं कटेगा, तीनों 6 चौक 24,
24 भी नहीं कटेगा, 6 पंजे 30, 30 भी नहीं कटेगा। जब 30 नहीं कटेगा मुझे पता 30 का डबल कर दूंगा मैं 60, 60 4 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। ये प्रैक्टिस से आएगा, जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आप एलसीएम निकालना डायरेक्ट सीख जाओगे। क्लियर है? हमारा आंसर 7.5 आ चुका है इसका। क्वेश्चन नंबर 3। आज की क्लास में मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा और सभी में सोल्व बेसिक और ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व कराऊंगा। सिर्फ आप कंप्लीट क्लास देखते चले, जिससे कि आपके मैथ में बहुत अच्छी कमांड हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए जैसे जैसे कहता है लिखते चलेंगे। ए 12 दिन में समाप्त करते हैं, परंतु बी ए से 60% अधिक तेज काम करते हैं। 60%, 12 का 60 निकाल लो ना यहीं पर, 12/60 गुना 100 कितना जाएगा? 0 0, 12 6 72, 72/10 बोले तो 36/5, 36/5। बी को उसी कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? अब जब हमारे पास 36/5 है तो उसे डायरेक्ट भाग कर दो, 7 से 1/5, 7.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। महेश, हरीश और सुरेश किसी काम को क्रम से, महेश कितने दिन में कर रहे हैं? महेश 15 दिन में कर रहा है। हरीश कितने में कर रहा है? एस से हरीश को डिनोट करेंगे। हरीश कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। और सुरेश, एस से सुरेश को डिनोट करेंगे। एस सुरेश कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। अब एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ी डिजिट 15, 15 की टेबल पढ़ते हैं। 15 एकम 15, तीनों से नहीं कटता है। 15 दूनी 30, 30 तीनों से कट जाएगा। 30 15 से भी कटता है, 10 से भी कटता है, 10 या 30, 6 से भी कटता है। अब इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। 15 दूनी 30, महेश की 2 आई, हरीश की 10 या 30, हरीश की 3 आई, 6 पंजे 30, सुरेश की 5 आई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कुल कार्य हमारा 30 है, 30 कार्य तीनों से मिलकर कराने हैं। 3 2 5, 5 5 10 बटे 10, 10 से 30 कितनी बार कटेगा? 15 दूनी 30, 10 या 30, ठीक है जी, 6 पंजे 30, ठीक है। 30 कितनी बार कटेगा बच्चों? ये आपका 10 या 30, 3 बार कट जाएगा। इसका मतलब 3 दिन में तीनों कार्य समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका राइट आंसर होगा। बहुत आसान है मैथ बच्चों, बस आप प्रैक्टिस करते चले। यदि आप पहली या दूसरी क्लास मेरी मैथ की देख रहे हैं, अभी तक आपने कंटिन्यू सीरीज नहीं देखी है मैथ की क्लास की मेरी, तो आपको 3-4 क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी थोड़ा स्पीड, यदि आप पहली बार देख रहे हो ना, थोड़ा स्पीड आपको ज़्यादा लगेगी। लेकिन जब आप क्लास कंटिन्यू देखना स्टार्ट कर दोगे तब आपको स्पीड कम लगने लगेगी और बहुत बेहतरीन आपकी प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ए एक काम को 15 दिन में, ए कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। जबकि बी इसी काम को 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। चलो एलसीएम लेते हैं पहले। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 10 या 30। ए की इफिशियंसी 2, बी की इफिशियंसी 30। अब जैसे जैसे कहता है घटाना है, जोड़ना है, वो देखते चलेंगे। बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया। बी की इफिशियंसी 3 थी, 3 गुना 5, 5 या 15 काम किया। कुल हमारा काम 30 था, 30 में से 15 ये बी कर चुका है, शेष काम बचा 15। शेष काम ए कितने दिन में करेगा? 15/2, 7.5 दिन में करेगा। सेम आंसर है क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सेकंड, 7.5 दिन। बहुत बेहतरीन सीखने वाले बच्चों। अब मैथ किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, मैथ में पेन नहीं रुकने देने का मैं, सिर्फ कंडीशन ये है आप अच्छे से प्रैक्टिस करते चले। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क में है। जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं तो कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 12 आदमी किसी काम को 33 दिन में, उसी काम को 18 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी लगाने पड़ेंगे? कंडीशन अलग अलग दे रहा है। पहली कंडीशन को एक साथ लिखेंगे, 12 गुना 33। दूसरी कंडीशन को इसके बराबर में लिखते हैं, बराबर वाला पूर्ण में आ जाता है, बटे 18 कर देंगे डायरेक्ट। 6 या 18, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 दूनी 22। 22 दिन में अतिरिक्त 22 आदमी लगाने पड़ेंगे। 22 आया ना, निकल गए। 22 चाहिए, 22 चाहिए तो अभी बताओ आप मुझे। 33 मेरे पास थे, 33 में से 22 घटा दो। 33 में से 22, 33 ही तो हो रहा था ना पहले। 33 में 22 घटा के कितने दिन में लगने, कितने अतिरिक्त लगेंगे? 11। 33 में 11 नहीं, 33 में 22 जाकर 10। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आपका समय और कार्य जैसा ही आपका पाइप और टंकी वाला चैप्टर होता है, सेम कॉन्सेप्ट होता है, बस उसमें आदमी के स्थान पर नल या होल या टंकी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी हौज को एक नल 4 घंटे में भरता है। इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं। जब भरने की बात आती है तो प्लस लिखना है, जब खाली करने की बात आती है माइनस लिखना है, जिससे कि हम कैलकुलेशन करने में हमें कोई प्रॉब्लम लास्ट में नहीं हो। क्लियर है जी? देखते हैं। किसी हौज को एक नल 4 घंटे में भरता है। एक नल है, फर्स्ट नल है, 4 घंटे में भर रहा है, भरने का मतलब प्लस है ये। चलो, इसके बाद दूसरा नल उसे 3 घंटे में खाली कर रहे हैं। कोई सेकंड नल लगा हुआ है इसमें, वो 3 घंटे में खाली कर रहा है, माइनस कर देंगे। 4 3 कैल्शियम कितना होगा? 12, 4 या 12, ठीक है जी। 4 से भी काट कर देखते हैं, 4 या 12,
3 चौक 12, भरा तो जा रहा है 3 के हिसाब से, खाली हो रहा है 4 के हिसाब से। क्लियर है जी। इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ एलसीएम के बाद में जो इफिशियंसी आती है उसका डिफरेंस देखते हैं। 3 भरा जा रहा है, 4 खाली हो रहा है, इसका मतलब -1 की इफिशियंसी आ रही है। 1 घंटे में -1 हो रहा है वो। क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहते हैं। होज पहले से पूरा भरा रहे तब दोनों नल को एक साथ खोलने पर बताइए कितने समय में होज खाली हो जाएगा। भाई 1 घंटे में 1 लीटर बाहर जा रहा है तो कुल कितना आएगा, भरे हुए में 12, 1 बाहर निकल रहा है तो पूरा होज खाली कितने घंटे में हो जाएगा, 12 घंटे में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक होज में 2 नल लगे हैं, एक नल उसे 10 मिनट में भर सकता है, ए 10 मिनट में भर रहा है, तो दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है, बी 12 में खाली कर रहा है। चलो देखते हैं। 12 10 का एलसीएम 12 पंजे 60, 60 दोनों से कट जाएगा, 12 दूनी 24 नहीं कटेगा, 12 36 नहीं कटेगा, 12 चौक 48 नहीं कटेगा, 60 कट जाएगा। 10 से 6 60, 12 पंजे 60। अब ये हमारी ऊपरले वाली भरने की इफिशियंसी थी, नीचे वाली खाली करने की थी। 6 भरा जा रहा है, 5 खाली हो रहा है। रिजल्टेंट क्या निकल रहा है इसका, +1 हो रहा है। 1 घंटे में या 1 मिनट में +1 हो रहा है। यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घंटा बोल लो या मिनट बोल लो। अब ये देखो, ए 6 भर रहा है, बी 12 मिनट में खाली कर, बी 5 खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में 1 लीटर भरा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो होज कितने मिनट में भर जाएगा। कुल हमें 60 भरना है, 1 घंटे में 1 मिनट में 1 लीटर भरा जा रहा है, 60 लीटर भरना है तो कितनी मिनट में भरा जाएगा, 60 मिनट में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। यदि आपको मैथ से आज तक डर लगता आ रहा है, ये कंप्लीट सीरीज देखते चलना, आपका मैथ बहुत जबरदस्त हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ बच्चों। लेकिन देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन, आपको ये करके सोल्व करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। नई क्वेश्चन ये आपके सोल्व होंगे, या आंसर करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख देना, सोल्व करके मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, रमेश और सुरेश, रमेश है एक सुरेश, एक काम को क्रम से 20 दिन और 30 दिन 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। 20 और 30 कैल्शियम 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। रमेश की इफिशियंसी 3, सुरेश की इफिशियंसी 2। सुरेश ने अकेले 5 दिन तक काम किया, सुरेश की इफिशियंसी 2 है, 2 गुना 5 बराबर 10 दिन काम कर लिया, 5 दिन काम किया। तो बताइए शेष काम को रमेश अकेले कितने दिन में करेगा। भाई 60 था हमारे पास कार्य, 60 में 10 ये कर चुका है, शेष कार्य कितना बचा, 50। अब किससे कराना चाह रहा है एग्जामिनर या क्वेश्चन में, 50 कार्य शेष बचा है। रमेश अकेले का मतलब क्या हुआ, रमेश की इफिशियंसी कितनी है, 3। 50 कार्य में 3 के इफिशियंसी से करना पड़ेगा, 50/3। जब आप सोल्व करते हैं ऐसे लिखते हैं, सही में ऐसे लिखते हैं, 3 से कट करोगे, 3 से 50 को भाग दोगे, 3 एकम 3, बचे कितने 2, 0 3 6 18, बचे कितने आपके, यहाँ बचे 2। करते क्या है, पेन चेंज करके मैं आपको इसी स्लाइड में लिखूंगा। जितनी बार पूरा पढ़ा चलता है 16 तो यहाँ लिखेंगे 16, जो शेष बचता है उसे ऊपरली साइड लिखते हैं, 16 से ही 2, जिससे भाग करते हैं उसे बटे में लिखेंगे, 16 से ही 2/3 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 45 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 45 गुना 20, तो 9 दिनों में कार्य समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, बटे 9, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 20 पंजे 100, कुल 100 की थी। 45 मेरे पास है, 45 100 में से 45 घटा दो, कितने बचेंगे 55। कितने आदमी की जरूरत है और 55 की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। बहुत आसान है बच्चों, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीख लो और क्वेश्चन को जोड़ घटा गुना भाग के अकॉर्डिंग सोल्व करना सीख लो। विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स मैथ के क्वेश्चन आप सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। ये हमारी सीरीज लगातार चलती रहेगी। पहले मैं आपको चैप्टर वाइज कवर करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा जो प्रीवियस सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप अभी से ही मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाकर लास्ट ईयर जो सीटेट के क्वेश्चन पेपर सोल्व कराए थे मैथ के, मैंने आपको एक बार वो देखिएगा जरूर। एक मानचित्र वाली पॉपुलर वीडियो पर जाकर देखना, मानचित्र वाली वीडियो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो से आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम के लिए पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 सुरेश एक काम को 4 दिन में करते हैं। सुरेश एक काम को कितने दिन में करते हैं, सुरेश 4 दिन में पूरा करते हैं, तथा महेश इस काम को 6 दिन में करता है। महेश कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में पूरा करता है। ठीक है जी, देखते हैं। रमेश पहले कैल्शियम ले लेते हैं, 6 दूनी 12, 12 आपका 4 से भी कटते हैं, 6 दूनी 12 से भी कटते हैं। क्लियर है, वो बाद में देख लेंगे। चलो, रमेश की कार्य क्षमता सुरेश से 3/2 गुना अधिक है। इसमें एक आपका रमेश भी है, 3/2 अधिक है, 3/2 अधिक है किससे, 3/2 अधिक है किससे, 3 रमेश की कार्य क्षमता सुरेश से 3/2,
अच्छा 4 का 3 सुरेश से, 4 का 3/2 तो मैं निकाल नहीं सकता, इसलिए मैं एलसीएम लूंगा 24। ये क्वेश्चन से बचने का तरीका है ज़्यादा कैलकुलेशन करने से। सुरेश 4 दिन में कर रहे हैं, महेश 6 दिन में कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले 3/2 नहीं पढ़ा था ना, इसलिए मैंने क्या किया था बच्चों, 12 एलसीएम ले लिया था। लेकिन 4 का मैं 3/2 निकाल लूंगा, गड़बड़ होगी, चलो कोई बात नहीं। सुरेश महेश ये था। इसके बाद तीसरा कंडीशन कैंडिडेट कौन है, रमेश की कार्यक्षमता, सुरेश रमेश भी है, 3/2 है इससे। चलो यहाँ से 24 ले लेंगे एलसीएम। 2-3 तरीके हैं, दोनों बताऊंगा। 4 6 की 24, 6 चौक 24। सुरेश से 3/2 है, सुरेश से 3/2, 3 दूनी 6, 3 3 9, इसका मतलब रमेश की कितनी आ जाएगी, यहाँ पर एफिशिएंसी 9 आ जाएगी। अब पूछा क्या है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कुल काम 24 है, 24 6 4 10 9 19/19, 19 से कम 19 बचे कितने, 5, 5 ऊपर 19 से भाग दे रहे, 1 से ही 5/19 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ऐसे ही सोल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, ए एक काम को 12 दिन में करता है, ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करती है। 12 8 कैल्सियम लेंगे, 8 12 दूनी 24, 8 या 24, 24 आ जाएगा। 12 दूनी 24, 8 या 24। इफिशिएंसी आई, ए की 2 आई, बी की 3 आई। अब क्या क्या आ रहा है क्वेश्चन में, ए और बी मिलकर उस काम से 5 गुने काम को कितने दिन में पूरे करेंगे। 24 की गुना 5 में नहीं करनी है कैलकुलेशन, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। 24 गुना 5 बात एक ही है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों मिलकर 3 2 5/5, 5 से 5 कैंसिल, 24 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ कैंडिडेट क्या करते, पहले 24 की गुना 5 में करते, 5 दूनी 5 120 को फिर 5 से भाग करते। जरूरत ही है, ट्रिकी अप्रोच के साथ मैथ को सोल्व करना सीखो ना। क्वेश्चन नंबर 15, ए बी सी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन बताने वाला हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। 3 कैंडिडेट है, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं। ए और बी अकेले उस काम को क्रम से, ए अकेला कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, बी उसे अकेला कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तीनों का एलसीएम लो, सबसे बड़ी संख्या 20, 20 दूनी 40, 40 सबसे नहीं करता है, 20 या 60, 60 तीनों से कट जाएगा, यही एलसीएम होगा, आप सोल्व करके देख लेना। 6 से 60 कितनी बार करते हैं, 10 बार, 12 60 12 5 60, 20 से 60, 20 या 60। बी की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 5 है और ए बी सी की एफिशिएंसी 10 है। अब ये बताओ आप मुझे, पेन चेंज कर लेता हूँ, मुझे पता चल चुका है बी की एफिशिएंसी कितनी आई मेरी, बी की एफिशिएंसी 3 है सर, ए की एफिशिएंसी अकेले कितनी आई 5, ए की एफिशिएंसी कितनी अकेले की 5, प्लस जब तीनों की 10 है, ए की 5 आ चुकी है, बी की 3 आ चुकी है, 5 3 8, तो सी की कितनी होगी, 2 होगी इफिशिएंसी अकेले की। अब क्वेश्चन में देखते हैं कह क्या रहे हैं। तो सी को उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, कुल कार्य कितना है 60, बी की इफिशिएंसी कितनी 2, 60/2, जब इसको 60 को 2 से कट करोगे 30 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या कहता है बच्चों, ए तथा बी किसी काम को क्रम से, ए कितने दिन में, 25 दिन में, बी कितने दिन में, 20 दिन में, ए 25 दिन में, बी 20 दिन में समाप्त करते हैं। 25 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100, 25 चौका 100, 20 25 100। ए की एफिशिएंसी 25 चौका 100 4 होगी, बी की एफिशिएंसी 20 25 100 5 होगी। क्या रहे, ए अकेले काम करना प्रारंभ करता है तथा 10 दिन बाद उसमें बी भी शामिल हो जाता है। तो ए ने अकेला कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया, 4 की एफिशिएंसी 10 चौक 40 कार्य हो चुका है। कुल कार्य कितना था 100 में थे 40 घटा देंगे, शेष काम कितना बचा हमारा, 60 शेष कार्य बचा। क्या रहे, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 60 कार्य बचा, दोनों की एफिशिएंसी भी दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, बटे 9, 60/9, 9 से 9 6 54 बचे 6/9, 3 दूनी 6 3 3 9, 6 से ही 2/3। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 25 आदमी 6 घंटे कार्य करके एक काम को 12 दिन में करते हैं। पहली कंडीशन ऊपर लिखी, बराबर में आएगा, इसलिए मैं पौन में करके डायरेक्ट कट करूंगा, जिससे कि मेरा आंसर डायरेक्ट निकले। तो 15 आदमी 10 घंटे काम करके कितने दिन में पूरे करेंगे, कट करो, 5 या 15, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त कर देंगे। ये आज की हमारी समय और कार्य पाइप और नल या टंकी और पाइप की पार्ट नंबर फर्स्ट क्लास यहीं पर समाप्त होती है। पार्ट नंबर सेकंड में आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आपको एक क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ के साथ आपकी शॉर्ट वीडियो की मैथ की
बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सोल्व करा चुका हूं। एक बार शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर मैथ के क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए यदि आप चाहते हो मैथ आपका बहुत अच्छा हो जाए। साथ के साथ आपका जीएस और सीडीपी की क्लास भी आपको मैम ने प्रोवाइड कराई है ट्रिकी अप्रोच के साथ शॉर्ट ट्रिक में। एक बार जाकर उन वीडियो को भी देखिएगा जिससे कि आपके शॉर्ट वीडियो के साथ लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके सीटेट 2024 में बड़े आसान तरीके से कवर हो जाए। क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।